फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नाबार्ड की, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज हम इसके बारे में देखेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जिसमें उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, मैनेजमेंट के बारे में और उसके जो भी फंक्शंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उसको लाइक एंड कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक होते क्या हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मार्च 1979 में नियुक्त शिवरमन समिति की सिफारिश पर कृषि साख की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो नाबार्ड बैंक है वो गवर्नमेंट बैंक है और इसकी जो स्थापना है, इसकी इस्टेब्लिश किसके थ्रू किया गया है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के। उसने सिफारिश की थी कि जो कृषि की जो समस्याएं थी उनको सॉल्व करने के लिए इस बैंक को 12 जुलाई 1982 को स्थापित किया गया। तो इस बैंक को का प्रसिद्ध नाम है नाबार्ड। कृषि साख के लिए यह शीर्ष बैंक, इसकी स्थापना शीर्ष है, मतलब जो कृषि साख की जो प्रॉब्लम है किसानों को, उसके लिए ये मेन बनाया गया था और इसकी स्थापना और भी ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, लघु, कुटीर, ग्रामीण आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहन के लिए स्थापना की गई। और भी जो कृषि रिलेटेड जो वर्क हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनके लिए भी इसको प्रोत्साहन किया गया। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसके प्रमुख कार्यविधियाँ, प्रिंसिपल एक्टिविटीज़। फर्स्ट इज़ ग्रामीण क्षेत्रों में नीति। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो नीतियाँ बनाई गई किसके लिए, कि ग्रामीण का विकास हो सके, उन्हें भी शहरों की तरह दर्जा दिया जा सके और उसमें जो रोज़गार दिया जा सके लोगों को, उसमें लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, उन सब की स्थापना की जाए। सेकंड है ग्रामीण क्षेत्रों में दीर्घकालीन और अल्पकालीन साख। इसके मेन दो ही काम हैं, एक तो विकास करना ग्रामीण क्षेत्रों का, दूसरा जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म जो क्रेडिट की प्रॉब्लम होती है उसको पूरा करना, फुलफ़िल करना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो उसमें दीर्घकालीन और अल्पकालीन साख को भी इसका एक मेन वर्क है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। जो मैनेजमेंट है, प्रबंध है इसका, कौन करता है, क्या होता है, उसमें कितने लोग शामिल होते हैं। तो भारत सरकार ने नाबार्ड के प्रबंध के लिए जिम्मेदारी निर्देशकों के एक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सौंपी है। कि नाबार्ड का जो प्रबंधन है आरबीआई ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सौंपा है, जिसमें कौन कौन इंक्लूड है। इसमें एक अध्यक्ष यानी चेयरमैन है, एक प्रबंधीय निदेशक मैनेजमेंट डायरेक्टर, भारतीय सरकार के 3 निदेशक और आरबीआई के 3 निदेशक और 2 राज्य सरकार के अधिकारी। जिस भी राज्य में उसकी ब्रांच है उसके 2 राज्य के अधिकारी और 3 निर्देशक जिन्हें सहकारी और व्यापारिक बैंकिंग के कार्य का अनुभव हो। तो ये सभी लोग इसका मैनेजमेंट को संभालते हैं। इसके वर्क, इसकी जो भी योजना है, नीतियाँ हैं, ग्रामीण जो भी पूरे इंडिया में गाँवों से रिलेटेड जो नीतियाँ बनानी हैं उन सब को यही मैनेज करते हैं। अब हम बात करते हैं नाबार्ड के फंक्शंस जो हैं, कार्य। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के जो फंक्शंस हैं, कार्य हैं, उसके बारे में बात करेंगे। मेनली 3 कार्य होते हैं। साख कार्य, क्रेडिट फंक्शन, उसके अंदर 6 पॉइंट्स हैं, और विनिमय कार्य, रेगुलेटरी फंक्शंस। थर्ड इज़ विकास कार्य, डेवलपमेंट फंक्शंस। तो साख कार्य में है पुनर्वित्त सुविधा, मतलब रीफाइनेंस फैसिलिटी। जो नाबार्ड जो होता है ये एक बहुत बड़ा बैंक होता है। गांव जो होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, उसमें सबसे बड़ा बैंक नाबार्ड बैंक होता है और ये
अपने से छोटे जो बैंक होते हैं, जो कि सहकारी बैंक और क्षेत्रीय बैंक जो होते हैं, उन सबको रिफाइनेंस की फैसिलिटी देता है और उनको मतलब उनकी एक तरह से उनको कुछ भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो उसमें ये हेल्प करता है उनकी, और उनका जो निरीक्षण है मतलब उनकी देखरेख भी करता है। एंड सेकेंड इज़ मध्यकालीन साख, और ये मध्यकालीन साख भी उनको प्रोवाइड करता है ग्रामीण बैंकों को, जिससे कि जो गांवों के लोग उससे उनका फ़ायदा मतलब फैसिलिटी का लाभ उठा सकें मध्यकालीन साख का। मध्यकालीन ऐसे ही थर्ड इज़ दीर्घकालीन ऋण। थर्ड फंक्शन है दीर्घकालीन ऋण। इसमें ये दीर्घकालीन ऋण भी देते हैं। दीर्घकालीन ऋण का जो टाइम पीरियड है वो 25 ईयर हो सकता है कम से कम, जो कि ये अपने से नीचे जो बैंक्स होते हैं, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय बैंक, भूमि विकास बैंक, व्यापारिक बैंक, उन सभी को ऋण देता है, उधार देते हैं, जिससे कि जो गांव के लोग हैं उनको इसका फ़ायदा मिल सके। परिवर्तन सुविधा भी होती है कि मतलब सूखा या अकाल पड़ने के कारण जो तो उस टाइम पे जो नेचुरल डिज़ास्टर्स के वजह से जो भी उनको नुकसान होता है मतलब गाँव के लोगों को, उसके लिए वो परिवर्तन सुविधा की फैसिलिटी देते हैं अपने ग्रामीण बैंकों को। राज्य सरकारों को ऋण भी प्रदान करता है ये नाबार्ड बैंक, और इसका शेयर पूंजी में भी इसका बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है नाबार्ड का। सेकेंड पॉइंट इज़ विनिमय कार्य, रेगुलेटरी फंक्शंस में ये है, इसी में यही आएगा कि जो ये अपने से जो नीचे बैंक्स हैं, जो ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक हैं, उन सबको ये क्रेडिट की फैसिलिटी, उनका निरीक्षण करना, ये सब कार्य करता है। और विकास कार्य में क्या है कि ये गाँवों के विकास के लिए नीतियाँ बनाते हैं, तो इसमें यही इंक्लूड आएगा। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके जल्दी से जल्दी। और थैंक यू, बाय बाय।